आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत विश्व गुरु क्यों है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जो ये बताते हैं कि भारत विश्व गुरु है, कुछ ऐसी इन्वेंशंस हैं जो बताती हैं कि भारत विश्व गुरु क्यों है। जैसे हम लोग जानते हैं ये जीरो और डेसिमल नंबर सिस्टम वगैरह अच्छे से हम लोग ये जानते हैं कि ये सब चीज़ हम लोग बताई जा चुकी है, बट आज हम लोग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके आए हैं जो डेफिनेटली आप लोग को अट्रैक्ट करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए। शायद आपको वो पॉइंट्स पता हो या ना पता हो, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। 2500 BC में भी, इतनी साल पुरानी बात है, लेकिन तब भी हम लोग के पास फ्लश टॉयलेट सिस्टम हुआ करते थे और वो भी एक सोफिस्टिकेटेड सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड हुआ करते थे। इसका पता चला जब मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई हुई, तब उसके जो अवशेष मिले हैं वो बताते हैं कि हमारे पास तब उस समय पे भी ये चीज़ें थी, हम इतने हाइजीनिक थे कि हमारे पास फ्लश टॉयलेट सिस्टम था और इसकी भी शुरुआत हम कह सकते हैं भारत से ही हुई थी। अगला साक्ष्य हम लोग को मिलता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी से, जहां पे हम लोग को पता चलता है कि 1543 में निकोलस कॉपरनिकस ने इस थ्योरी को बताया था और जो जाके 1632 में गैलीलियो गैलीली ने इस चीज़ को प्रूव किया। बट उससे भी बहुत पहले लेट 5th सेंचुरी ने आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभाटिया में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन किया था। उन्होंने ये बताया था कि अर्थ राउंड है और अपनी एक्सिस पे घूम रही है, और उन्होंने उसके अलावा ल्यूनार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स, वैल्यू ऑफ पाई और पूरे ईयर का ड्यूरेशन बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया था, जो कि ये साबित करता है कि भारत क्यों विश्व गुरु है। 400 BC में एक बुक मिली थी हिंदुस्तान के ही एक टेम्पल में, जो लिखी गई थी महर्षि भारद्वाज के द्वारा। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया था वैमानिक शास्त्र के बारे में, कि विमानों के शास्त्रों के बारे में कह सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वो वर्टिकली टेक ऑफ करते थे। आज हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत लंबे टेक ऑफ की, लेकिन वो उन्होंने बताया था कि कैसे वो वर्टिकली टेक ऑफ करते हैं। प्रोपेलर्स के बारे में बताया था, इंजीनियर्स के बारे में बताया था, कैसे वो लॉन्ग फ्लाइट को एक पूरा शेड्यूल बनाते थे उसका, कैसे वो उस चीज़ को मैनेज करते थे कि तेज़ हवा है, एनर्जी की क्या सोर्सेज थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। लेकिन ये चीज़ कभी किसी के सामने नहीं आई। जब भी हम डालते हैं तो हमारे पास यही पता चलता है कि एरोप्लेन की डिस्कवरी तो तभी की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ की डिस्कवरी 400 BC पहले हो चुकी थी। तो सोचिए कि कितना पुराना है, और ये चीज़ काफ़ी है बताने के लिए कि भारत विश्व गुरु क्यों है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 9000 साल पहले यानी 7000 BC में भी हम लोग अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते होंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग जाते थे। हम लोग को ये चीज़ पता चलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेहरगढ़ के साइट की खुदाई के दौरान, जहाँ पे हम लोग को हीलर्स, बो ड्रिल जिसके थ्रू हम लोग दांत को निकालने का काम करते हैं, वो हम लोग को वहाँ से प्राप्त हुआ, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग तब भी डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों का इलाज करवाया करते थे। और ये हम लोग को बताने के लिए काफ़ी है कि भारत क्यों विश्व गुरु है। सर आइजैक न्यूटन के आने से 1200 साल पहले ही सारे के सारे लॉज डिस्कवर हो चुके थे। ये चीज़ है भास्कराचार्य के द्वारा लिखी हुई सूर्य सिद्धांत में, और जो कि अराउंड 400 से 500 AD पुराना है। इसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि क्यों कोई चीज़ धरती पे गिरती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बहुत प्रॉपर वे से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। आई थिंक ये प्रूफ काफ़ी है ये जानने के लिए कि भारत विश्व गुरु क्यों है। आज हम लोग जिन रूलर्स और वेट्स का यूज़ करते हैं वो हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2400 BC पे ही मिल चुके थे। बस अंतर ये है कि उस टाइम पे उनके यूनिट्स कुछ अलग थे। वो लोग उन स्केल्स को आइवरी और शेल्स में बना के यूज़ करते थे। उस टाइम पे जो ब्रिक्स यूज़ होते थे वो भी बिल्कुल एक ही साइज़ के हुआ करते थे। इससे ये पता चलता है कि हम लोग को उस टाइम पे मेजरमेंट का बिल्कुल सही आइडिया था। इससे पता चलता है कि क्यों हमारा भारत विश्व गुरु है। जॉन डाल्टन, जिन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी के नाम से, तो क्या वो एक्चुअली में फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी हैं? आज के हिसाब से हाँ, लेकिन अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में देखें तो आचार्य कनड ने 2600 साल पहले ही वो चीज़ बता दी थी अणु के बारे में। अणु यानी एटम के बारे में उन्होंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। और आई थिंक ये प्रूफ काफ़ी है ये बताने के लिए कि भारत कितना महान है और भारत विश्व गुरु क्यों है। जिस पाइथागोरस थ्योरम को आज हम पाइथागोरस के नाम से पढ़ते हैं, उसका भी वर्णन हम लोग को 700 BC में इंडिया से ही मिलता है। इंडिया में ही लिखा हुआ बौद्धिक सूत्र, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसके स्टेटमेंट और डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ है, और ये एजुकेशन फील्ड में अपने भारत का लोहा मनवाता है। हम लोग को पता चलता है कि क्यों भारत विश्व गुरु है। आई होप कि ये प्रूफ्स काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि भारत विश्व गुरु क्यों है। ऐसे ही वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो।